मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीब। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम अपने घर में ईद मिलादुन नबी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से हम इस प्लस ओकेशन को सेलिब्रेट करते हैं। हमारी तैयारियाँ, डेकोरेशन, कुकिंग और मिलाद प्रोग्राम सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फिर चलें शुरू करते हैं। स्टे ट्यून विथ मी टिल द एंड। ईद मिलादुन नबी की तैयारियों के बारे में मैं पहले आपको दिखाऊंगी शॉपिंग की कुछ सीन्स, फिर हम साथ मिलकर कुकिंग करेंगे। मिलाद के लिए मुझे ख़रीदनी थी कुछ ग्रॉसरी, तो उसके लिए हमने पहले एक दिन पहले हमने डिसाइड किया कि हम चलते हैं ग्रॉसरी के लिए, क्योंकि हस्बैंड का मेरा ऑफ़ हो चुका था और वो जॉब से आ चुके थे। तो उसके बाद हम लोग बच्चे और हम लोग रेडी थे कॉस्को जाने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था और नेक्स्ट डे मेरे घर में मिलाद था। तो हम जल्दी जल्दी गए कि सारी ग्रॉसरी ले लें ताकि मैं सुबह स्कूल भेजने के बाद बच्चों को अपनी तैयारी शुरू कर सकूं। तो फिर हमने यहाँ से कुछ हलाल मीट लिया और कुछ चीज़ें ली और फिर जल्दी जल्दी घर पहुँचे, क्योंकि मुझे सुबह से तैयारियाँ शुरू करनी थी। रात को बच्चों को जल्दी सुलाना था ताकि ये लोग जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें और मैं अपनी तैयारी शुरू कर सकूँ। तो फिर इस तरह से हमारा दूसरा दिन जो है वो शुरू होता है और मैं जैसा कि खीर बना चुकी हूँ और दही बड़े भी बना लिए हैं मैंने, और मेरे खाने की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं सालन की तैयारी कर रही हूँ और कुछ ही देर में मैं सब कुछ चीज़ें रेडी कर लूँगी जो आपको इस टेबल पे नज़र आएंगी। तो साथ रहिएगा इस वीडियो में एंड तक और दुआ कीजिएगा कि इस मिलाद की महफ़िल को अल्लाह ताला कबूल करे अपने बाहरगाह में। तो इस तरह से मेरी कुकिंग शुरू हो चुकी थी और मैं जल्दी जल्दी अपने काम डन कर रही थी क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था। बच्चों को मैं स्कूल भेज चुकी थी और मेरे हस्बैंड भी आज घर से ही जॉब कर रहे थे। तो बस टाइम कम था और काम थे ज़्यादा, तो बस जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी क्योंकि सब लोग आने वाले थे 12 बजे तक और टाइम इतनी जल्दी गुजरा था कि पता भी नहीं चल रहा था और मुझे बहुत कुछ करना था। क्लीनिंग मैं कर चुकी थी घर की। तो इस तरह से मैंने जल्दी जल्दी अपनी कुकिंग डन की। किचन हो गया था बहुत ज़्यादा गंदा और बर्तन हो गए थे बहुत ज़्यादा जमा जो मुझे वॉश करने थे। तो मैंने जल्दी जल्दी कुछ डिश वॉशर में डाल के किचन को किया क्लीन और मैं गई शावर लेने, क्योंकि मेहमान सब लोग आने वाले थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सब लोग आ चुके हैं और दुरूद का ख़त्म शुरू हो चुका है। तो जैसा कि सब लोग बैठ चुके हैं लेकिन अभी कुछ और लोगों का इंतज़ार किया जा रहा है। तो इस तरह से हमारे मिलाद के महफ़िल का आगाज़ हुआ। सब लोगों ने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जो कि 20,000 मरतबा माशाल्लाह पढ़ा गया। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बार पढ़ा जाएगा, क्योंकि फिर लोग और आने लगे तो माशाल्लाह 20,000 बार दुरूद शरीफ पढ़ा गया, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा बेहद खुशी थी, क्योंकि मैं यही चाह रही थी कि पहले हम सब लोग मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ें और उसके बाद नात का प्रोग्राम शुरू हो या थोड़ा बयान शुरू हो मिलाद के बारे में, इस मुबारक महीने के बारे में, और फिर नातें शुरू हों। तो जिस तरह मैंने सोचा था बिल्कुल उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ये महफ़िल का आगाज़ हुआ, क्योंकि जो आंटियाँ आई थीं उनको सब कुछ पता था कि किस तरह करना है। और ये काफ़ी सालों से मैं प्लान कर रही थी। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और मेरा था कि दिल के मेरे घर में भी मिलाद की महफ़िल हो, जिस तरह मैं अपने घर में देखा करती थी।
अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसहबिहि वसल्लम। ये माइक है जी अच्छा जी जी, वो ना मेरे हस्बैंड है नीचे जरा जॉब कर रहे हैं, वो मीटिंग ले रहे होते हैं ना। एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं करती हूँ, अच्छा लगता है खैर। ये पुराना साथी है हमारा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगता है इसके ऊपर तो माशाल्लाह। हाँ। घर के अंदर ही रहेगी आवाज़ भी। नहीं नहीं, बात नहीं इतनी जाती। हाँ। हम घर में ये स्विच लगाए। ये मैं स्विच पीछे से लगा देती हूँ। अल्लाहु 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 अल्लाहु। चांद तारों की शाने जलाली में हक है, तू इसमें क्या गुफ्तगू। सारे आलम को है तेरी ही जुस्तजू। अल्लाहु 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 अल्लाहु। हम गुनाहगारों को हिम्मत और तौफीक अता फरमाई है। अपने मुनाकद की आज की इस महफिल में मैं तमाम बहनों को खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह ताला आपके ऊपर भी हजारों अपनी रहमतें बरसाए। हुए हैं जिसके फैज़े नूर से दोनों जहां रोशन, उसी शम्सुल दुहा सल्ले अला की आज महफिल है। हबीबे किबरिया सल्ले अला की आज महफिल है। पढ़ो सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला हरदम। ये महबूबे खुदा सल्ले अला की आज महफिल है। अला की आज महफिल है। दोनों जहां शाहे दूसरा के लिए सजी है महफिल, कौनाने मुस्तफ़ा के लिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद जिसने हम गुनाहगारों को हिम्मत और तौफीक अता फरमाई है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये महफिल मुनक़्क़द की गई है। आज की महफिल मिलाद में सबको खुशामदीद कहती हूँ। ना कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा है, मगर मेरे लिए कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। करम ताजदारे हरम हो, निगाहे करम हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे। ताजदारे हरम निगाहे करम, ताजदारे हरम। कोई अपना नहीं गम के मारे है गम, कोई अपना नहीं गम
के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। हो निगाहे करम, हो निगाहे करम, वरना चलिए चलिए मेरे आका होकर सवार, चलिए चलिए मेरे आका होकर सवार। आज तुझको बुलाता है परवरदिगार, आज तुझको बुलाता है परवरदिगार। डालो डालो नबी पर दोनों के हार, भेजो भेजो नबी पर दरूदो सलाम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं खाने गरम पे रख रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और मिलाद की महफ़िल का इख्तिताम होने वाला था, तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत तैयारियां कर रही थी कि जब मिलाद की महफ़िल ख़त्म हो और सब लोग नमाज के बाद जी खाना मुझे शुरू करना था। तो इस तरह से मेरी तैयारियां थी जारी और सारी। उनके पैरों को मुद्राओं पर बैठे होंगे, लोग उन पर रश करते और ना वो पहचान होंगे। किसी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, उनका नाम बयान कर दीजिए कि हम इनको पहचान लें। ने फरमाया ये वो लोग होंगे जो अल्लाह की मोहब्बत में मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ खानदानों। तो कुछ इस तरह से महफ़िल मिलाद का प्रोग्राम चल रहा था और मैं आपको भागती दौड़ती नज़र आऊँगी क्योंकि मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी टेबल पे लगाना था। तो मुझे मिल गई थी मेरी एक फ्रेंड, तो हम दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी टेबल को सेट किया, उसने मेरी हेल्प की और इस तरह से कुछ ही देर में हमारा टेबल सेट हो गया, जो कि आप देखेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक मजबूत किला है, जो इसमें आ गया वो महफूज हो गया और अल्लाह के अज़ाब से भी महफूज हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इलाही से फरमाया है, अल्लाह ताला आसमानों और ज़मीनों की आयो ते बहार आया, हबीब ऊंची शान वाले आजे तू, आयो ते बहार आया। सोने मोल आयो ते बहार आया, अरब शरीफ दिलदारा, अरब शरीफ दया सरदारा, आमना रहमत जी तू साथ जदो खोली, पाक हली
से मोहरे नबूवत मिली थी, वो महबूब आया सवेरे सवेरे थी, तसव्वुर में थे सामने कमली वाले, नमाज़ खुदा है लगता है मुस्तफा है, ये बशर है तू, ये बशर है तू क्यों, ये बशर है तू, क्या खबर क्या सजा, आँखों को बस जलवे की प्यास है, इन निगाहों को बस जलवे की प्यास है, आरज़ू है यही जुस्तजू है यही, हार दी नहीं कोई औकात ओगन हार दी, नहीं कोई औकात ओगन हार दी, मेरे कर विच लहरा बेरा हो गया, मेरे कर विच लहरा बेरा हो गया, जद तो किसी नौकरी सरकार दी, नमाज सब ये लोग सब नमाज पढ़े, जद फिर हम तो इसके कवर किसी हटा देंगे। नौकरी सरकार बहुत अच्छे दी, थैंक यू सो आयत पे लाखों सलाम, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद साहिब ताज वल मेराज वल दाफिल बलाए। जैसा कि दुआ हो रही थी और डोर नॉक होता है, क्योंकि मेरे बच्चों के स्कूल से वापस आने का टाइम हो चुका था और मेरे हस्बैंड पिक करके लेकर आ चुके थे, तो मैंने इनको जल्दी जल्दी कमरे में भेजा और कहा कि यहाँ वेट करो, मम्मा आती हैं तो आपको कपड़े चेंज करवाएंगे। तो इस तरह से बच्चे भी आ चुके थे और खाना भी खुलने वाला था, जैसा कि आपको आगे नज़र आएगा टेबल पर। कपड़े चेंज नहीं करना, नाइट सूट नहीं पहनना, मैं शलवार कमीज नहीं पहन लो, तुम तो पहन सकते हो ना, तुम ये पहन लो, ठीक है, डोर बंद करके। हाँ ये वाला, हाँ कमरे में बंद करके मैं जैस्मिन को यहाँ चेंज करा, तुम बाथरूम में पढ़ लो। अभी मैं दुआ मांग कर आ रही हूँ, ठीक है, आप यहीं बैठ करो। रब्बिजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआई रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। मेरे मौला करीम इसमें जिसने भी किसी ने हिस्सा डाला है, जिस तरह भी नातों में, खाने में, किस तरह भी आए हैं, या इलाही सब ये जो दरूद पाक पढ़ा गया है, नातें पढ़ी गई हैं, दरूद शरीफ पढ़ा गया है, उसके अलावा जो कुछ भी पढ़ा गया है, मेरे मौला करीम तेरे ये सब नेक अमाल तेरी बारगाह में हदियतन तोहफतन पेश करते हैं, कबूल व मंजूर वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। हुजूर के वालिदैन करीमैन की
रूह को इस पाक कलाम का सवाब अता फरमा, या इलाही पाक कलाम का सवाब अता फरमा। मेरे मौला करीम तो नुमान को इस पाक कलाम का सवाब अता फरमा, या इलाही में हमारे जो बिलाल चले गए हैं मेरे मौला करीम, जो भी बच्चे बूढ़े मर्द औरत नौजवान दुनिया से जा चुके हैं, हमारा को इस पाक कलाम का सवाब अता फरमा। मेरे मौला करीम तो उनके दर्जात बुलंद कर दे, या इलाही जन्नत में आला मकाम और बुलंद दर्जात अता फरमा। उनकी कब्रों पर अपनी रहमतों का नज़ूल क़यामत तक अता फरमा दे, उनकी कब्रों को सुकून और आफियत वाला बना दे, ठंडक अता फरमा। या इलाही उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। मेरे नबी की शफात कुबरा अता फरमा, मेरे नबी का दीदार अता फरमा। या इलाही रोज़ आयशा सुभान तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि टेबल मैंने सेट कर दी है, खाने आपको नज़र आ रहे होंगे। और आज का प्रोग्राम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, और सब लोग नमाज़ पढ़ रहे थे उसके बाद, दुआ के बाद, और बस अब खाना स्टार्ट होने वाला था। अच्छा, बस टेस्ट में भी सबको अच्छा लगे, अच्छा लगेगा। आप तो बहुत अच्छा अल्लाह ताला जज़ाए खैर दिया। ये नाले हैं, ये नाले गरम, ये रोटी है। जी जी। तो इस तरह से खाना खुल चुका था और सब लोग नमाज़ पढ़ चुके थे और सब लोग खाने को एंजॉय कर रहे थे और बहुत तारीफ़ें कर रहे थे मेरी, और बस सबको बहुत अच्छा लगा। और मेरे घर का पहला प्रोग्राम था, इंशाल्लाह आगे भी मैं करवाती रहूँगी, क्योंकि मुझे अब पता चल चुका था कि किस तरह यहाँ होता है। और यहाँ जो भी आपको रखना होता है, आपको वीकडेज़ में ही रखना होता है, क्योंकि वीकेंड पे लोग नहीं आते। इसलिए मेरी दोस्तें भी नहीं आई थी, क्योंकि सबके बच्चों के स्कूल थे, जॉबें थी। और ये मैंने हिम्मत कर ली थी कि चलो वीकडेज़ में रख लेती हूँ, बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो सब लोग आते भी हैं जल्दी 11-12 बजे, और सब लोग आ भी गए थे टाइम से, तकरीबन आंटियाँ सारी आ चुकी थी। तो माशाल्लाह इस महफ़िल का जो क्रेडिट है मैं अपनी आंटी को देती हूँ, जो मेरे नेबर में रहती हैं और जो कि अपनी तमाम फ्रेंड्स को लेकर आई थी इस महफ़िल में, और जिनकी वजह से आज की ये महफ़िल हो सकी। तो वरना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि इतनी सारी आंटियों को जमा करना, क्योंकि जो आंटियाँ होती हैं उनको पता होता है कि किस तरह से मिलाद का आगाज़ होता है। और तो इसलिए आज की महफ़िल भी बहुत अच्छी रही मेरी। इंशाल्लाह मैं आगे भी कुछ ना कुछ इसी तरह की महफ़िलें रखती रहूँगी, तो हिम्मत करके। तो इस तरह से आज का महफ़िल का इख्तिताम हुआ। आगे आप कुछ देखेंगे कि किस तरह से मैंने अपने घर को क्लीन किया, तो साथ रहिएगा थोड़ी देर और। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सब लोग जा चुके हैं, थोड़ा बहुत मैंने क्लीन कर दिया था और थोड़ी मेरी क्लीनिंग रह गई थी, तो मुझे याद आया कि मैं कुछ वीडियोस बना लूँ ताकि मैं दिखा सकूं कि किस तरह से मैंने आखिर में पूरा घर क्लीन किया और किचन क्लीन किया, और फिर मैं जाके सोई। तो मेरे बच्चे होमवर्क कर रहे थे और आप देख सकते हैं कि कितने बर्तन मैंने अपने हाथ से धोए हैं।
डिश वॉशर है लेकिन डिश वॉशर फुल हो चुका था, तो बाकी बर्तन मुझे हाथ से धोने पड़े। और वैसे भी डिशेस वगैरह जो होती हैं वो डिश वॉशर में नहीं जाती हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा किचन भी क्लीन हो चुका है। और जैसे आपको नज़र आ रहा है कि इतनी जल्दी जल्दी मैंने सब कुछ कर लिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरा दिन लगा मुझे। सब लोग जो गए हैं वो 6 बजे तक गए हैं। 12 बजे महफ़िल का आगाज़ हुआ था और सब लोग जो एंड हुआ वो 6 बजे तक हुआ। उसके बाद से मैंने जो क्लीनिंग करना शुरू करी तो मुझे रात के तकरीबन 9 बज चुके थे। लेकिन मेरा किचन जो है वो क्लीन हो चुका था, घर मेरा साफ़ हो चुका था, जिसकी मुझे बेहद खुशी थी। और सबसे ज़्यादा खुशी इस महफ़िल की थी जो आज हुई थी। ये तो चीज़ें होती रहती हैं, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ती है कुछ करने के लिए। वैसे भी आप मेहनत करते हैं दूसरी तकरीबात में, और किसी अच्छी महफ़िल के लिए जब आप मेहनत करते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का मेरा वेट कीजिएगा, क्योंकि अभी मेरी ट्रैवल व्लॉग सीरीज़ चल रही हैं, तो उसको देखना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना आप सब लोग बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा।